देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि और सब नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं भेड़ का जो है रिलेशन मटन से है, वही हिरन का रिलेशन है। भेड़ के मीट को मटन कहते हैं, भेड़ के जो काटा जाता है उसको मटन, और हिरन के कहा जाता है वेनिसन। हिरन के जो होता है उसको वेनिसन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें 17 से 24 और 17 से 24 में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। फिर देखेंगे तो 153 से भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 17 का रिलेशन 153 से उसी प्रकार जाता है। 79 जो होता है 17 नवा होता है 153, तो वैसे ही 24 नवा क्या होगा, तो 24 नवा हो जाएगा 216, तो वही आंसर हो जाएगा। जो घोड़ा चलाता है उसको घुड़सवार कहते हैं, और जो मोटर यानी मोटरसाइकिल चलाता है उसको क्या कहते हैं, उसको सोफर कहते हैं। घोड़ा चलाने वाले घुड़सवार, मोटर चलाने वाले को सोफर। जैसे इक्थियोलॉजी के संबंधित है मछली के अध्ययन से, उसके बाद जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है, जेरोंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। जैसे यहाँ पे तैरना का तालाब से है, उस प्रकार से ट्रैकिंग का किसका है, तो ट्रैकिंग सुन के जनरली लगेगा कि पर्वत पहाड़ से है, लेकिन नहीं, ट्रैकिंग का है फील्ड से। तैरना का तालाब से है और ट्रैकिंग का है फील्ड यानी मैदान से। जैसे कि गाय जो है वो मवेशी के अंदर में आता है, मवेशी में आता है गाय। उस प्रकार से ऑप्शन में क्या है, तो गोमांस में आता है भेड़, भेड़ जो है वो गोमांस में आता है। घुरघुराहट ये सब नहीं, घुरघुराहट ये सब नहीं, ज्वार बकरा भी नहीं आता है, बत्तखों का झुंड चूजा भी नहीं, तो भेड़ जो है वो गोमांस में आता है, यही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखना क्या पैटर्न बन रहा था, कोई पैटर्न ही नहीं आ रहा है ध्यान में। जैसे कि आंसर जैसे 9 में से 6 कम है, तो 7 रहता है तो 7 से 4 हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि 6 है और 6 + 6/2 है, तो कितना हो गया, 6 है और 9 है। वैसे ही 4 हो जाएगा, एगो 4/2 यानी कि 4 + 4/2 हो जाएगा। देखो 4 + 4/2 कितना होता है, 6 हो जाएगा। जिस प्रकार से सफ़ेद सोना जो है सोना का मिश्रण है, उसी प्रकार से पीतल जो है तांबा का मिश्रण है, पीतल जो है तांबा का मिश्रण है। तो प्रकट का हो गया गोपनीय, तो जो स्पष्टवादी का ऑप्शन के हिसाब से एक सर्वोत्तम, झूठा, गुप्तचर और टोल, इसमें से क्या होना चाहिए, तो इसमें से स्पष्ट जो बोलेगा उसका जो हो जाएगा झूठा, स्पष्टवादी का हो जाएगा झूठा। बस स्पष्टवादी, सिर्फ वादी से मतलब हो गया कि बोलने वाला, जैसे झूठा हो जाएगा यहाँ पे। तो सहनशीलता, धैर्य, तो दृढ़ता का किससे हो जाएगा, तो दृढ़ता से हो जाएगा हम लोग का योग्यता का। जैसे सहनशीलता से धैर्य आता है, इस प्रकार से दृढ़ता से जो है योग्यता आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंग्लैंड जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित है, उसी प्रकार से ग्रीनलैंड जो है किससे संबंधित है, इसको देखते हैं। तो ये इंग्लैंड जो है वो अटलांटिक महासागर, तो इंग्लैंड यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोप जो इधर इंग्लैंड जो है यहाँ कनेक्टेड है यहीं अटलांटिक से। और ये हो गया ग्रीनलैंड यहाँ हो गया। ये ग्रीनलैंड जो है उसी प्रकार से जुड़ा हुआ आर्कटिक से। देखते हैं इंडियन ओशन यहाँ पे होता है, इसका बाउंड्री हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हो गया इंडियन ओशन का हो गया। इधर पैसिफिक हो गया, इधर ही पैसिफिक हो गया। इसको अफ्रीका के नीचे और नॉर्थ अमेरिका के नीचे से गुजरी अटलांटिक हो गया, और यहाँ से इसे मिला दिया, इसके ऊपर आर्कटिक हो गया। इधर जो साउदर्न रीजन का हो गया इसको अंटार्कटिक कहेंगे, ये सब जो है वो अंटार्कटिक हो गया, इधर के रीजन वाला, उसी हिसाब से ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड का कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड का आर्कटिक हो जाएगा। जैसे डिप्लोमा जो है एजुकेशन रिलेटेड, उसमें ट्रॉफी किससे है, तो ट्रॉफी जैसे सिर्फ उसको जीतने से मत समझिए, ट्रॉफी जो है स्पोर्ट्स में सिर्फ मिलता है ट्रॉफी, आंसर के हिसाब से ट्रॉफी जो है स्पोर्ट्स में मिलता है। फिर फॉर्म का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, मजबूत। फ्लैवी का मतलब होता है ढीला ढाला। जैसे पिक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मतलब बहुत ही बढ़िया। जो ब्लैंड होता है इसका मतलब होता है उतना ऑर्डिनरी चीज़, एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी, ब्लैंड, तो इसका हो जाएगा पिक्वेंट का हो जाएगा ब्लैंड। जैसे इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, इंडोलेंस का मतलब इडोले वाला नहीं है, तो मतलब कि बिल्कुल ही लेजी होती टाइप, उसका अपोजिट वर्ड हो गया वर्क। वैसे टैकीटर्न मतलब होता है जो कि मतलब कि बहुत कम बोलता है उसको टैकीटर्न कहते हैं, तो उसका अपोजिट हो जाएगा बोलने वाला स्पीक। यहाँ पे इनकैंडिसेंट और ग्लोइंग। इनकैंडिसेंट क्या होता है, जब किसी को गर्म किया जाता है उसको इनकैंडिसेंट, जो गर्म करने से लाइट होता है उसको इनकैंडिसेंट किया जाता है, तो वो जो रिलेटेड है ग्लोइंग से। उसी प्रकार से फ्लैश जो होता है वो बहुत ही कम देर के होता है, फ्लेम जो होता है वो बिल्कुल दिखता है, लंबे टाइम तक चलता है। टेडियस, इसका आंसर दिया हुआ कि इंडिफैटिगेबल और अनटायरिंग होगा, मतलब दोनों का मतलब है नहीं थकने वाला। लेकिन टेडियस बोर्ड भी एक ही प्रकार का वर्ड हुआ, बुअर ऑफिस भी एक ही प्रकार का वर्ड हुआ, लेकिन आंसर दिया हुआ इंडिफैटिगेबल वाला ही सिर्फ।
जैसे एज का कॉर्नर हो गया था, टिप किसका होगा, तो एज और कॉर्नर एक ही चीज़ हुआ, तो टिप जो है वो हील का होगा, नहीं सॉरी, टिप जो है ब्रिंक का होगा, टिप जो है ब्रिंक का होगा। पिट्यूटरी जो है ग्लैंड है, पिट्यूटरी जो है ग्लैंड है थायराइड, और पैंक्रियाज जो है वो कहाँ का होगा, तो पैंक्रियाज हो जाएगा हम लोगों का एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो पैंक्रियाज का एड्रिनल हो जाएगा। इससे यहाँ पे दिया है ब्लीट, ब्रेव, ग्राउट, ये सब जो है जानवर का आवाज़ है, तो बार्क जो है इनसे मिलता जुलता हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, तो ये सब जो है मिश्र धातु है, तो उसके हिसाब से आंसर जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम एक प्रकार से मिश्र धातु है। इसमें क्या है कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल, ये सब कैसा रॉक है, तो ये सब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। GNU, एमू और कर्लू, ये सब क्या है, ये सब एक चिड़िया है, GNU, एमू, कर्लू। जैसे क्रोम, ओकड़े और लेमन, ये सब क्या है, क्रोम, ओकड़े और लेमन, ये सब जो पीले रंग का एक छाया है, पीले रंग का एक छाया है, खट्टा फल नहीं है, टुंडा प्रदेश का फल नहीं है, पीले रंग का छाया है। सी है, तो सी का होता है 3, ई का होता है 5, तो इस सब 70 कैसे है, तो 35 गुने 2 कर दिया जाएगा तो 70 आ जाएगा। इस प्रकार से डी का हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 5, तो 45 गुने 2 90 हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि 23, 29 और 37 कैसा सेट है। इसमें पैटर्न ढूंढने में बहुत समय हम टाइम वेस्ट कर दिए, लेकिन ये जो है 23, 29, 37 जो है ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं है, तो इसमें भी ऑप्शन में वही देखना था कौन सा जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो इसमें 41, 47 और 53 जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे बिस्मिल्लाह खान थे, वो शहनाई बजाते थे, तो वैसे ही बिरजू महाराज क्या करते थे, बिरजू महाराज डांसर थे, लेकिन कन्फ्यूज हो जाएगा आदमी कथक और भरतनाट्यम में, तो इनका आंसर जो है कथक हो जाएगा, कथक डांसर थे बिरजू महाराज। एक प्रभुत्व संपन्न देश में हमेशा क्या होती है, हमेशा वहाँ पर स्वतंत्रता होती है। प्रभुत्व संपन्न देश में कशेरुकी में क्या होती है, कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी होती है। वार्सो, मॉस्को और बगदाद जिसे कौन था, वार्सो, मॉस्को और बगदाद ये सब राजधानी है। तो इस प्रकार से जकार्ता भी एक राजधानी है, बाकी कंबोडिया, नीदरलैंड, माल्टा ये सब देश है, लेकिन जकार्ता जो है वो राजधानी है। शहर भी मतलब कि राजधानी ही चाहिए इसमें, वार्सो, मॉस्को, बगदाद की जैसा। और इसे पैटर्न ढूंढना है कि 15, 4, 41 में क्या पैटर्न है, तो काफ़ी अटपटा पैटर्न है। इसमें 15 गुने 4 हुआ है, फिर माइनस 15 गुने 15 प्लस 4 हुआ है, तो 60, ये हो जाएगा 60 हो गया 19, 60 में से 19 गया तो हो गया 41, यानी कि इसमें पहले गुना कीजिए और इसमें से घटाइए इसके सम को, तो उस प्रकार से हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 दूनी 20 और 20 माइनस 12 तो 8 तो हो गया हम लोग का ये आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि 5, 10, 10, 5 है, तो यहाँ वाला 5 यहाँ चल गया, इधर वाला 10 यहाँ चल गया, यहाँ वाला 15, तो सही इसमें क्या होगा, तो यहाँ वाला X यहाँ चल जाएगा, यहाँ वाला W यहाँ चल जाएगा, यहाँ वाला Y यहाँ वाला Z यहाँ, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोगों का C नंबर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट जैसे दांत का इलाज करता है, जैसे ऑप्थोमेलॉजिस्ट क्या करता है, ऑप्थोमेलॉजिस्ट जो होता है वो आँख का इलाज करता है। ऑप्थोमेलॉजिस्ट जो होता है वो आँख का इलाज करता है, ऑप्थोमेलॉजिस्ट जो आँख का इलाज करता है। यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर का वर्जन आता है, वैसे पुस्तक काम को एडिशन आता है, लेकिन एडिशन नहीं आता, पुस्तक का पेपर बैक्स आता है। जैसे प्रो है, यहाँ पे दिया P से L कैसे आया, तो P का अपोजिट क्या होता है, तो K, P का अपोजिट होता है K, उसमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा L। वैसे R का अपोजिट क्या होता है I में +1 कर देंगे तो हो जाएगा मैं J। वैसे O का अपोजिट क्या होता है L, तो L में +1 कर देंगे तो M, यानी कि अपोजिट वाले के में +1 कर देना है, अपोजिट वाले में +1 कर देना है। इस पैटर्न के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा K का अपोजिट होता है P, तो P में Q हो जाएगा, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षण, धन्वंतरी पुरस्कार कैसे, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है आयुर्वेद के लिए। जैसे अन्वेषण करना, खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार से चहलकदमी किससे संबंधित, चहलकदमी जो है भ्रमण से संबंधित है। जैसे क्रिकेट में गुल्ली होता है, वैसे बिलियर्ड्स किस में होता है, बिलियर्ड्स जो है वो क्यू में होता है, बिलियर्ड्स जो है वो क्यू में होता है। जैसे यहाँ पे देखा कि हैजा जो है पानी की कमी से हो जाता है, दूषित पानी पीने से जो है हैजा हो जाता है, उसी तरह मच्छर काटने से जो है मलेरिया हो जाता है। तो इसमें क्या आ रहा है 162 में, इसको जोड़िएगा 7, 1, 8, 1, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 10 भी कटता है, 6, 2, 8, 1, 9 भी कटता है, 9, 8, 17, 1, 18 भी कटता है, लेकिन 5, 4, 9, 2, 11 ये जो है किसी से कटता नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया।
अब वैसे इसमें देखते हैं कि 3 को जो है TWUV और ये जो है सेम है। क्यों सेम है? इसमें भी वॉवेल है U, इसमें भी वॉवेल है O, इसमें भी वॉवेल है E, लेकिन HNLJ में जो है कोई वॉवेल नहीं है। और इसमें पैटर्न ढूंढने जाते तो कोई पैटर्न भी नहीं मिलता इसमें। इसका आंसर ये हो जाएगा इसमें वॉवेल। अब इसमें 28 से 63 कैसे है ये पता करने के लिए, तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट देखिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? 28 गुने 2 प्लस 28 गुने 1/4, ये कीजिएगा ना तब जाके आपका 63 आएगा। उसी प्रकार से पैटर्न बनाता है कि ये सेम पैटर्न किस में अप्लाई होता है, तो 16 और 36 में होता है। 16 गुने 2 प्लस 16 गुने 1/4 तब जाके 36 आएगा। काफ़ी अटपटा पैटर्न है। तो इसका कंसेप्ट देखिए, इसमें 25 कैसे आया इससे, तो इसमें कंसेप्ट 6 में से 4 गया 2 तो 2 हो गया, 7 में से 2 गया 5 तो 5 हो गया। ये ऐसे भी कंसेप्ट लगता है। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1 हो जाए, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें है कि 3 जो है एक प्रकार से एक जो अलग है, 56 और 26 के बीच का अंतर जो है 30 हो गया। 101 और 65 के बीच के अंतर को देखते हैं। इसका अंतर हो जाएगा कितना, तो 36 हो जाएगा इसका अंतर। 37 17 के बीच का अंतर जो है 20 हो जाएगा। 82 और इसके बीच का अंतर जो है 33 हो जाएगा। तो बाकी सब के बीच का अंतर जो है वो भी सेम नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें तो एक तरीके से हो सकता है इसका जो इसका अंतर इवन नंबर आ रहा है, इसका ऑड नंबर आ रहा है 33, या फिर अभाज्य संख्या भी आ रहा है। उस हिसाब से डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब 12 192 से कैसे रिलेटेड है? 12 के स्क्वायर में कुछ ऐड कीजिएगा, उस पैटर्न से भी नहीं आ रहा है। तो ये जो 12 से सिंपली भाग दे दीजिए, 12 से 16 बार में कटेगा, वैसे ही 15 से 16 में गुना कीजिएगा तो 240 जो है वो आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अभी क्या कॉन्सेप्ट से आया है ये 53, तो 53 के स्क्वायर सिंपली होता है 2809 और 1524 जो है वो स्क्वायर होता है किसका, 32 का। 32 का स्क्वायर हालांकि 1024 होता है, जो भी हो वहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंट होता है। 32 का स्क्वायर जो है आंसर, मैंने स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट था इसमें। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए कितना पता है। इसमें क्या करना है कि 52 में पहले 4 से गुना कीजिए और फिर उसमें से जोड़ दीजिए 52 में 4 से भाग करके, तो जो आपका ये वाला डिजिट आ जाएगा। यानी कि पहला डिजिट में पहले 4 से गुना कीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए, उसमें 4 से भाग करके, तो आपका आंसर यहाँ वाला आ जाएगा। उस हिसाब से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 85। अब जैसे कि इसमें देखना है 8 और 7 से 407 कैसे आया, तो सिंपली स्क्वायर दोनों को ऐड कीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। तो 8 के स्क्वायर और 7 के क्यूब को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 407। वही पैटर्न देखना है किस में आएगा, तो पैटर्न जो है इसमें आएगा सी नंबर में। अब इसमें देखना है यार 187, इसमें क्या आता है 78 और 117, ये 13 के पारा में आता है। 13 6 78, 13 9 117। ऐसे 108 जो है 18 6 108 18 9 162 होता है। तो ये किसमें जो 15 के पारा में 6 बार में आता है 90, 15 9 135, तो 135 आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या कर दीजिए √16 प्लस 20 कीजिएगा, √36 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे ही सब कीजिएगा तो सबका तो रूट आ जाएगा, लेकिन इस हिसाब से स्क्वायर कीजिएगा √25 और 41 का √66 आ जाएगा, जिसका कोई रूट नहीं होता, तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा। तो घोड़ा का ही निनाने से घोड़ा ही निनाता है, तो उस प्रकार से कौन सा जानवर का जो सही है, तो ऊँट जो है गुड़गुड़ाता है, ऊँट जो है गुड़गुड़ाता है, ऊँट गुड़गुड़ाना से हो जाएगा। इसमें जो 14 17 1961 ये कैसे रिलेटेड है इसको पता करना है। इसमें 14 और 17 को जोड़ कर उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 961। उसी प्रकार से सेम पैटर्न अप्लाई होगा हम लोग का इसमें 13 और 19 को ऐड करके स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1024। अब इसमें देखते हैं 24 10 392 कैसे आया। तो 24 10 से 392 लाने के लिए 24 में से 10 घटा के इसका स्क्वायर करके इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 392 आ जाएगा। उस हिसाब से इसमें आंसर जो है वो हो जाएगा बी नंबर। 29 में से 18 घटाइएगा तो 11 आ जाएगा। 11 के स्क्वायर कीजिएगा 121 में 2 से गुना कीजिएगा 242, ये आंसर हो जाएगा। चूजा झुंड में रहता है, भालू किस में रहता है? भालू को कहा जाता है, भालू का झुंड कहा जाता है टोहिया, भालू को टोहिया कहा जाता है। इसमें होमवर्क है 1 से लेकर 30 तक सबका स्क्वायर याद करना है, 1 से लेकर 30 तक सबका क्यूब याद करना है। एनालॉजी कंप्लीट हो गया।